Hello everyone, welcome to Vedant classes. So today we are going to study about the second chapter of class 3rd environmental studies. So the chapter name is the plant fairy. So as the name indicates, plant fairy. You may have seen many fairies in a Disney's. So there are number of fairies जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं and it is quite similar, we can say it as. So as the name indicates, plant fairy, that means fairy about plants who care for trees or any plants related activities. So जो हमारे पौधों की रक्षा करती है या उनको होने में हेल्प करती है, that could be a plant fairy. Okay, so let's begin. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. We played hide and seek, Chupam Chupai and Antakshari. So last Sunday there are some students or some children who actually went where to a garden. Neighborhood के garden में कुछ बच्चे गए and there उन्होंने क्या खेला, that is a hide and seek जिसे हम छुपम छुपाई भी बोलते हैं and अंताक्षरी as well. We had a lot of fun. उन्होंने वहाँ पर खूब मज़े किए. After some time, दीदी said, let us play a new game today. Because एक ही गेम खेलते खेलते थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं. So दीदी ने आइडिया दिया कि let us play a new game today. आज हम कुछ नया गेम खेलते हैं. So whenever we play a new game, we get excited. So here we had played this game in a camp last year. अब दीदी ने क्या बोला कि ये गेम जो है मैंने खेला था लास्ट ईयर कैंप में. आई विल बिकम अ प्लांट फेरी. अब वो बता रही है कि व्हाट इज़ द गेम, कैसे खेलेगी. आई विल बिकम अ प्लांट फेरी कि वो एक प्लांट फेरी बनेगी. द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट. और फिर जब दीदी प्लांट फेरी बन जाएगी, आफ्टर दैट वो जो वर्ड बोलेगी, जिस चीज़ को भी बोलेगी, बाकी के सब चिल्ड्रंस को उसको टच करना है. सो दैट इज़ अ गेम. जिसने टच किया दैट इज़ अ विनर, जिसने नहीं किया वो लूज़र. द गेम बिगेन. दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट. अब गेम स्टार्ट हो गया. नाउ द दीदी सेड, दीदी ने बोला द प्लांट फेरी. एंड हु इज़ द प्लांट फेरी? दैट इज़ दीदी. शी आस्क यू टू टच अ प्लांट. तो उन्होंने बोला सब बच्चों को कि प्लांट फेरी बोल रही है कि तुम किसको टच करो, प्लांट को, पौधों को टच करो. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रन टूवर्ड द प्लांट. एंड जैसे ही दीदी ने कमांड किया, बाकी सब ने क्या किया, बाकी सब भागे और प्लांट्स को टच करना स्टार्ट कर दिया. यू कैन सी दैट इन अ पिक्चर. हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हर बच्चा जो है वो किसी न किसी प्लांट को एक्चुअल में टच कर रहा है. सी अम्मू जो है वो मैरीगोल्ड के प्लांट को टच कर रही है. शबनम जो है वो जस्मीन प्लांट को टच कर रही है. हियर इज़ अ मिकेल जो कि मेहंदी बुश को टच कर रहा है. एंड दयाराम जो है ये नीम के ट्री को टच कर रहा है. एंड बीच में जो है शी इज़ दीदी जो कि बैठी हुई है. दीदी सेड very good. Everyone has touched a plant, but have you noticed that all the plants are different from each other? अब दीदी ने क्या बोला कि वेरी गुड, बहुत अच्छा कि तुम लोगों ने टच किए प्लांट, बट एवरीवन हैज़ टच अ प्लांट. इट्स राइट, चारों के चारों बच्चों ने कोई ना कोई प्लांट टच किया था. बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बट क्या तुमने ये नोटिस किया कि सब प्लांट जो है वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं? दीदी You are also sitting on a little plant, said शबनम. अब शबनम ने क्या बोला कि दीदी आप भी तो एक प्लांट पर ही बैठी हुई हो. So here is a question. Can you name the plant on which दीदी was sitting? See, whatever the questions are asking in a chapter, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे मैं नेक्स्ट वीडियोस में करा दूँगी. So don't worry. So इस वीडियो में मैं बेसिकली समझा रही हूँ चैप्टर को. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करा दूँगी. सो जस्ट ट्यून विद मी, डोंट वरी. सो द गेम स्टार्टेड अगेन. द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज़ अ अर्लियर आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक. अब गेम स्टार्ट हो गया दोबारा से
और प्लांट फेरी ने अब क्या बोला, टच अ ट्री विच हैज़ आइदर अ थिक और थिन ट्रंक, कि उस ट्री को जाकर पकड़ो जिसका जो तना होता है, दैट मीन्स उसका जो ट्रंक होता है या तो वो पतला हो या फिर वो मोटा हो। यू कैन सी कि 3 बच्चे जो है वो थिक ट्रंक को पकड़े हुए हैं और एक जो है वो एक थिन को पकड़ा हुआ है। आफ्टर दैट द चिल्ड्रन ran अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और थिन ट्रंक। अब बच्चे भागे, उन्होंने ट्रंक को पकड़ लिया, उन्होंने पेड़ के तने को पकड़ लिया। हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन अ पिक्चर? क्या नाउ दे वर आस्किंग यू, अब ये आपसे पूछ रहे, क्या आपने इतने मोटे तने का जो ये ऊपर दिखाया हुआ है, क्या इतने मोटे तने का आपने कभी कोई पेड़ देखा है? येस और नो? सो मिकेल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। अब मिकेल को क्या हुआ, उसको ये गेम बहुत अच्छा लगा। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज, उसको लगा कि अरे फेरी तो बहुत ज़्यादा लकी है। एंड वाई इट इज सो, शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड, नाउ आई वांट टू बी अ प्लांट फेरी, सेड मिकेल। सो व्हाट ही इज सेइंग कि अरे फेरी तो बहुत लकी है, बिकॉज वो जो भी ऑर्डर दे रही है वो सब बाकी सब तो फॉलो कर रहे हैं, तो कमांड तो उसके हाथ में है फेरी के। तो अब इसने क्या बोला कि अब मेरे को भी प्लांट फेरी बनना है। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, अ बॉय फेरी। सो सब लोग हंसने लगे कि क्या तुम एक बॉय फेरी बनोगे, बिकॉज हमने बचपन से देखा है ज़्यादातर फेरीज जो है लड़कियाँ होती हैं, बट ऐसा नहीं है, बॉयज़ भी फेरी हो सकते हैं। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। सो वो सब मान गए और यहाँ पर अब कौन बॉय फेरी बना, दैट इज़ मिकेल। अब मिकेल जो है वो एक बॉय फेरी बन गया और सब लोग उसके ऑर्डर लेने के लिए रेडी हो गए। मिकेल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली। तो मिकेल ने अब ऑर्डर दिया कि मुझे कुछ पत्तियाँ ला कर दो, कुछ लीव्स ला कर दो, बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, सेड दीदी, कि तुम पत्तियाँ तो लाओगे, दीदी ने बोला कि तुम पत्तियाँ लाओगे बट कोई भी पत्ती तोड़कर नहीं लाएगा, प्लक नहीं करेगा प्लांट से। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। सो उन्होंने, बच्चों ने क्या किया, वो भाग कर गए और जो ग्राउंड पर सूखी पत्तियाँ गिरी हुई थी वो उन पत्तियों को उठा कर लाए, सो दैट प्लांट को कोई हार्म भी नहीं हुआ और वो टास्क कंप्लीट भी हो गया, बच्चे खेल भी लिए। सी डू ऑल लीव्स हैव सिमिलर कलर। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है और ये आपसे पूछ रहे हैं कि सभी पत्तियों का सेम कलर है, शेप सेम है, मार्जिन सेम है। यू कैन सी कि ये सारी पत्तियाँ जो है, जितने भी लीव्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है, सब अलग अलग है। सो सी व्हाट दे वर सेइंग। दयाराम सेड आई डिड नॉट नो दैट देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स। तो दयाराम ने बोला कि अरे मेरे को तो नहीं पता था कि इतने टाइप्स की लीव्स होती है। लुक सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर। तो अब दयाराम ने क्या बोला कि देखो कुछ लीव्स तो राउंड है, कुछ लॉन्ग है और कुछ ट्रायंगुलर शेप की है। अरे ये तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट लीव्स हैं। अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर एज वेल। तो अब अम्मू ने बोला कि अरे ये तो बहुत अलग अलग कलर्स की भी है, कुछ लाइट ग्रीन की है, कुछ डार्क ग्रीन की है और कुछ इवन येलो भी है, रेड है, पर्पल है। ये तो बहुत ज़्यादा कलरफुल है। There is one which is green but has a white patches on it. You can see कि लेफ्ट साइड में जो है एक लीफ है ग्रीन कलर की, जो ग्रीन कलर की है बट उसमें पैचेस है वाइट कलर के। तो दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि अरे इस टाइप की भी लीव्स होती है। आफ्टर दैट लुक इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ तक कि उनके जो मार्जिन्स है वो भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। कुछ स्ट्रेट है, कुछ अनइवन है। अनइवन का मतलब होता है एक जैसी ना होकर, ठीक है, मतलब थोड़ी आगे पीछे। सम ऑफ दीज मार्जिन इवन लुक लाइक अ सो, सेड शबनम। और शबनम ने बोला कि कुछ तो सो जैसी लग रही है। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर वी ऑल्सो वॉन्टेड टू बी द
प्लांट फेरी। अब अम्मू और शबनम को भी इंटरेस्ट आया एंड दे वर सेइंग कि हमें भी प्लांट फेरी बनना है। दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज़ अ टाइम टू गो होम। अब दीदी ने क्या बोला कि आज नहीं, अगले संडे में बनेंगे और अब हमारा घर जाने का टाइम हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन।